Hello and welcome to Planet Bollywood. This is your one-stop destination for all the updates from the world of Bollywood, glamour, fashion and social media. What's up everyone? I'm Kunal Saluja. And this is me Gunjan Saini. चलिए करते हैं शो की शुरुआत, लेकिन उससे पहले let's take a look at the headlines. सोनी राजदान ने क्यों कहा कि वो जाना चाहती हैं पाकिस्तान? करीना कपूर खान को एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए मिल रहे हैं 11 करोड़ रुपए। अजय देवगन ने किया क्लैरिफाई कि क्यों दिख रहे हैं आलोकनाथ इन द मूवी दे दे प्यार दे। स्टाइल टुडे सेगमेंट में डिकोड करेंगे बॉलीवुड सेलेब्स के स्टाइल स्टेटमेंट को। बॉलीवुड्स वेटरन एक्ट्रेस सोनी राजदान एंड ऑल्सो आलिया भट्ट्स मदर, हाल ही में उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ा कि कभी कभी सोचती हूं पाकिस्तान ही चली जाऊं। लेट्स टेल यू द डिटेल्स ऑफ द स्टोरी। आलिया भट्ट की मॉम सोनी राजदान ने अपने एक स्टेटमेंट से सबको चौंका दिया है। सोनी राजदान ने कहा है, अब जब मैं ऐसी बातें करती हूँ तो लोग मुझे देशद्रोही कहकर पाकिस्तान भेजना शुरू कर देते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हाँ, मुझे पाकिस्तान ही चले जाना चाहिए। मैं बहुत खुश रहूँगी पाकिस्तान जाकर, वहाँ खाना भी बहुत अच्छा है। यहाँ तो भगाते हैं लोग मुझे। बहुत बार मुझे लोगों ने कहा कि तुम पाकिस्तान जाओ, लेकिन मेरी तरह की सोच रखने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। इसलिए मुझे इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कहता है। This is definitely one of those statements जो बहुत ही आसानी से misconstrue किया जा सकता है. But what she's saying, the essence of it is कि यार we're a country, we're a secular country, and we have to be able to given the right to express ourselves. हम कुछ भी बोले उसके लिए हमें response में देशद्रोही नहीं कहा जाए. And I think that is why she said what she said, and it's also said in a lighter note. And she said कि मैंने इतनी ज़्यादा film promotions की, and when I was doing that, because some people didn't agree with what the movie says or doesn't agree with the way Kashmir is shown in this particular movie, आप मुझे personally इस तरह से target नहीं कर सकते. And I think that's a fair point. It's high time that we stop calling people the Indians and start pointing fingers in them or question their nationality, question their choice of I mean, you know, Gunjan, there's a problem with certain set of people. उन्हें क्या आदत है ना कि भाई किसी ने कुछ कहा, चलो तुरंत इसके खिलाफ जजमेंट पास कर दो, ये तो देशद्रोही है, ये एंटी नेशनल है, इसे इस देश में रहने का हक ही नहीं है। अब क्या होता है, आप किसी इंसान को बार बार इतना देशद्रोही 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 बोलोगे, एक सर्टेन एक लेवल होता है ना, उसके बाद इंसान का दिमाग यार कैसे देश में रह रहा हूं मैं, ऐसे देश में जाके लोग मेरे को देशद्रोही बोल रहे हैं। सो यही रीजन रहा होगा जिसकी वजह से सोनी राजदान जी ने बोला कि यू नो कभी कभी सोचती हूँ पाकिस्तान ही चली जाऊं, मेरे देश में तो लोग मुझे देशद्रोही बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई मेरा एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं वो रख रही हूँ सामने, तो लोगों को उस चीज से भी दिक्कत है। भाई अगर यू नो, आई वांट टू से दिस टू ऑल दोज पीपल, अगर आपको किसी भी चीज से कोई भी दिक्कत है, दुनिया में कोई भी चीज हो, बॉस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए ना, 10 लोगों से बात करिए, सोशल मीडिया पर वहां पे भी बहुत सारे लोग बात करते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, अगला इंसान आपको समझाने की कोशिश करेगा या फिर वो आपकी बात समझ जाएगा। यहाँ जजमेंट पास करने वाली क्या बात होती थी? मतलब आप जरा सोचो, आपको कोई चलते फिरते रोड पे बोलता है भाई ये तो देशद्रोही है, आपको कैसा लगेगा? जबकि आपने कुछ किया भी नहीं है ऐसा। सो यू नो, ये अंदर बहुत हर्ट करता है, बिकॉज बीइंग एन इंडियन, अगर कोई मुझे बोल दे कि भाई तू तो देशद्रोही है, मेरा तो दिमाग खराब हो जाए। Absolutely, and I think this is from the personal hurt that Soni Razdan is going through, that she had to make something like this. And उन्होंने ये तक कहा कि यार on the brighter side, of course the food is great. Of course I would love to go on a vacation to Pakistan, but when I want to, you will not be able to send me to a country just because you have a different opinion about me. And I think that's very important कि we have to answer back these people. अगर कोई भी हमारी emotions को, हमारी country के emotions को question करता है. And I think there was a very, very rightful answer there. Of course, she doesn't plan on going to Pakistan. Of course, this is her country. Obviously, India has the best food, yeah. Delhi and Indore, mind-blowing food. But the point here again is that there's something very simple to call as agree to disagree. And I think agar as a nation we can understand that how okay and it is to just start agreeing to disagreeing. And at least if सुनने के लिए, जैसे you were explaining, कि कभी-कभी कोई different opinions सुनने में कोई बुराई नहीं है. I mean, it just makes you open up your you know mind. सिंपल सी चीज है ना, या तो आप मेरी बात समझ जाओगे या मैं आपकी बात समझ जाऊंगा। और अगर नहीं भी समझे, then you can stay with yours and I can stay with mine, and people can still happily live. And I think that is the world we want to be in. On that note, Soni Razdan also made that very great point. She said the reason we are doing better than Pakistan is because of the fact that we are secular. So don't let that essence go away. Let us be secular. Let's believe in the principles that we have forever, and just enjoy especially the movie for which she's promoting, No Fathers in Kashmir.
अजय देवगन ने अपने बर्थडे के दिन अपनी अपकमिंग फिल्म दे दे प्यार दे का ट्रेलर किया लॉन्च, जहां पर सबके दिमाग में था सिर्फ एक ही सवाल कि ट्रेलर में मी टू मूवमेंट के दौरान अक्यूज्ड आलोक नाथ को क्यों मिली जगह। इसके ऊपर क्या था जवाब अजय देवगन का, आइए आपको दिखाते हैं। अजय देवगन, तब्बू और रकुल प्रीत स्टारर फिल्म दे दे प्यार दे का ट्रेलर लॉन्च हुआ और इस ट्रेलर में आलोक नाथ को जगह दी गई है। ऐसे में जब अजय देवगन से पूछा गया कि आलोक नाथ फिल्म में क्यों है, तो इस पर उन्होंने दिया ये जवाब। देखिए, आई थिंक ये सही जगह नहीं है बात करने की इसके बारे में, और जब जिनकी आप बात कर रही हैं वो फिल्म उससे बहुत पहले कंप्लीट हो चुकी थी। Okay, let's begin by saying that I understand कि अगर आप मूवी का शूट ऑलरेडी कर चुके हैं and then later somebody gets accused, there is little you can do about it, right? यहाँ पर पैसा, schedules, लोगों के paths already locked होते हैं। I totally understand when he says कि this was already done, we couldn't have done much about it. But then the problem starts here. One, do you have the responsibility of still having a person or the sensitivity कि आपकी फिल्म में एक ऐसा इंसान है जो accused है and you do have a moral responsibility to answer about that. And two, क्या ट्रेलर में उनके शॉट्स को बार बार दिखाना चाहिए था, and एक बार नहीं 2 बार उनके शॉट्स सामने आते हैं। This is indirectly you promoting his part, and that is where I think यहाँ पर उनको एक कॉल ले लेना चाहिए था कि ठीक है, there was a part that we couldn't handle, we couldn't do much about it. Of course, that would mean कि हमारे losses भी बहुत ज़्यादा होंगे. But then once you've taken the call, are you being sensitive about the issue? And that is where my answer is no. Ajay Devgan and the makers of the film were not. You know what, गुंजन, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सोनम कपूर की एक हाल में मूवी आई थी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जिसके डायरेक्टर मिस्टर राजकुमार हिरानी पर भी एक्यूजेशंस लगे थे ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। एंड जैसा ही ये एक्यूजेशन सामने आए, पिक्चर के पोस्टर्स से उनका नाम हटा दिया गया। एंड राजकुमार हिरानी इज अ बिग नेम, ऑल्दो बाद में सारी चीजें क्लियर हो गई, लेकिन जब व्हेन ही वाज अक्यूज्ड, उस दौरान मूवी के पोस्टर से, ट्रेलर से उनके नाम को हटा दिया गया था। तो यहाँ पर भी ठीक है, आप पहले पार्ट आलोकनाथ साहब के साथ शूट कर चुके हैं तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप ये तो कर सकते हो ना कि जितना कम से कम आप उन्हें प्रमोट करें उतना बेटर है। Exactly, it is a moral responsibility on us right now. In fact, Karan Johar had also said कि हम किस तरह के लोगों के साथ काम करते हैं is what has to be questioned again. Because अगर आप उन्हीं लोगों को काम दे रहे हैं जिनके ऊपर एक question mark लग चुका है, then you are somewhere giving fire, you're giving them the support, you're giving them the pedestal जो शायद उनसे ले लेना चाहिए. And that is the question that Ajay Devgan and the makers of this movie should be asking themselves right now कि क्या ये बोलना कि ये सवाल यहाँ पर जायज़ नहीं है पूछना, क्या सही था या नहीं? बिकॉज आई अंडरस्टैंड अगर आपने इस बारे में नहीं सोचा हो, अगर आप चूक गए हो इस बारे में कंसिडर करने में, लेकिन द फैक्ट कि आपने सोच समझ के डिसीजन लिया है इज वेरी क्वेश्चनेबल। एंड गुंजन, यहाँ पर एक और बात है जिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई जब से इस मूवी का दे दे प्यार दे का ट्रेलर सामने आया, ट्रेलर से ज्यादा इस मूवी में आलोक नाथ को क्यों जगह मिली उसके बारे में बात हो रही है। बिकॉज इंडस्ट्री में पहले भी जिन लोगों के ऊपर ऐसे एक्यूजेशंस लगे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर साजिद खान, उन्हें मूवी से हटा दिया गया। नाना पाटेकर, हाउसफुल 4 की शूटिंग हो रही थी तो उनके पार्ट्स को वापस रीशूट किया गया बिकॉज उन्होंने बोला कि यार अक्षय कुमार और the producer they decided कि हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। strong stands in the Bollywood fraternity and we understand कि आप similar stand नहीं ले सकते, but trailer आने से पहले I think there should have been a disclaimer, there should have been some sort of responsibility। I personally feel उस ट्रेलर में उन 2 सीन्स के लिए, जितने भी सीन 2 सीन्स के लिए आए थे, अगर नहीं भी होते तो भी ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा था यार। Absolutely, बहुत ही अच्छा लग रहा था and it was not really needed to have him there। And we have seen कि Bollywood में सबने कितना strong stand लिया है when these 2 incidents were happening। So in fact right now अगर ट्रेलर में, जैसे you were saying कि it's not really a very important scene जो ट्रेलर में ऐड किया उन्होंने, and I think somewhere they will have to answer। उन्होंने खुद ही अपने लिए कंट्रोवर्सी खड़ी कर ली है। Now they'll have to answer that why was it so important for them to have those scenes in the trailer and not take the moral responsibility of deleting those scenes, at least from the trailer, if not from the movie। Kareena Kapoor Khan has been signed up for a health drink brands endorsement deal and कुणाल पता है इस डील के लिए उनको कितना पे मिल रहा है? That's 11 crores। Yeah, while he's counting that, we'll tell you more about this। एक्ट्रेस करीना कपूर खान को रिपोर्टेडली एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए ऑफर किए गए हैं 11 करोड़ रुपए। कहा जा रहा है कि करीना पिछले काफी समय से इस ब्रांड से रेम्यूनरेशन को लेकर नेगोशिएट कर रही थी और अब फाइनली 11 करोड़ रुपए में ये डील पक्की हो गई है।
अब से कुछ समय पहले न्यूज आई थी कि करीना को एक कोला ब्रांड के एड में कियारा अडवाणी ने रिप्लेस कर दिया है, जिसके बाद करीना की एड वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी कम होने की बात हो रही थी। Once, tens, 100,000, 10,000 lakh, 10 Kunal, lakh. we're on. Oh, so 11 करोड़ में 7 जीरो आते हैं. Exactly. Yeah. And Kareena Kapoor Khan has signed a deal with a health drink brand, जैसा कि आप सबको बताया, जिसके लिए उन्हें 11 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, which is like mind blowing. You know, पता है गुंजन, इससे एक चीज बिल्कुल प्रूव होती है that बॉलीवुड में वो जो एक ट्रेंड था ना, या फिर वो एक थिंकिंग थी लोगों की, that भाई फीमेल एक्ट्रेस है, इसकी एक सर्टेन एज होती है, इस एज के बाद ये काम नहीं कर सकती, शादी हुई आधा करियर खत्म हुआ, बच्चे हुए पूरा करियर खत्म हो गया। लेकिन करीना कपूर खान ने बहुत ही कहते हैं ना करारा जवाब दिया उन सभी लोगों को जिन्हें ऐसा लगता था भाई शादी हुई करियर और पीक पे पहुंचा, बेटा हुआ करियर और ज्यादा पीक पे पहुंचा। और जहां कहते थे कि फीमेल एक्ट्रेसेस को ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए उतने पैसे नहीं मिलते, जहां एक तरफ बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को 11 करोड़ मूवी करने के नहीं मिलते होंगे, उतना करीना कपूर खान एक ब्रांड एंडोर्स करने के लिए ले रही हैं। Absolutely, she's definitely redefining what female actresses stand for. उनका career कैसे शादी या बच्चे के बाद बिल्कुल भी खत्म नहीं होता. In fact, it reaches new heights. And like you said, we have people like Deepika Padukone जिन्होंने पद्मावत के बाद अपना rate increase करने के बाद she's now at 14 crores apparently is what she charges. And we also heard the news कि कैसे Ranveer Singh had gotten much lesser than Deepika in Padmavat. He was only 7 to 8 crores. And Deepika was the highest paid actress in Padmavat. Exactly, and look at me just talking about 7-8 crores just like that. But that's how the numbers will make you feel. Priyanka Chopra apparently was charging 12 crores for Bharat, and Kareena Kapoor Khan एक movie के लिए 11 करोड़ रुपए तक charge कर लेती हैं. Now today she's getting an endorsement deal for 11 crores, which says a lot about how the brands are looking at our actors. And of course, Kareena Kapoor Khan ने अपने लिए एक नया brand बना लिया because now तैमूर की मम्मी के role में she's A fit mother. A fit mother. I mean, fit and a gorgeous mother. Yeah. And I think, Kunal, if you remember, बीच में एक news भी आई थी कि कैसे कोला brand ने करीना को drop कर दिया था from its endorsement deal. Yeah, I remember that, and everyone was saying कि यार करीना का ना करियर खत्म हो गया है, अब ब्रांड वाले भी उन्हें हटा रहे हैं. Right. You know, And Kiara Ali Advani had taken that. नए एक्टर्स ज्यादा फेमस हो रहे हैं, वो हो रहा था यार हो रहा. Exactly, but the point here was कि then she had to come out and clarify कि यार मेरी जो वो deal थी वो anyway 5 साल पहले खत्म हो चुकी थी. And now Kiara has come because you have to also understand that it's the brand identity. Of course, the Kola brand identifies with a young face, so of course over the time, over the years, वो face change होता रहेगा. And if Kareena was hell bent कि वो अपना identity एक young brand की तरह बनाना चाहती है, then of course things would have been different. But I think she's very okay with now being this new person who is not young. She's not okay, she's smart. She's very smart about it because now she's using that in her favor. And that is why Kareena Kapoor Khan is somewhere accepting that this is the new role that she is in, and instead of going against that stream, she's accepting that role. The role of Taimur's mummy, that role of this glamorous mom who's also a top-notch female actress in Bollywood right now. And I think that is why this, just like this brand endorsement deal जो उनके lap में आकर खुद गिरा है, there's just much more that she's going to redefine and make hers own, because now is the time when female actresses are redefining the rules of Bollywood. Planet Bollywood पर time for a small break. Break के उस पार we will be decoding the star statement of your favorite Bollywood celebrities. So stay tuned. Welcome back after the break, and now it's time to decode the style statement of your favorite Bollywood celebs with Shika Kohli. Hi Shika, how are you? Very well. Well, let's start with Rakul Preet, जो कि recently अपनी upcoming film दे दे प्यार दे के promotions में नजर आई, trailer launch में. उनके look के बारे में क्या कहना है? So she was seen wearing a yellow color dress, very in sync with the summers, and it was very good quality. I could tell by the pictures. It was a very structured dress. It was a blazer style dress. In the past, we've seen blazer style and tuxedo dress that are mini. They have a shorter hem, but over here it was a maxi dress with a slit on the side, so it was still sexy, and there was a little bit of leg show. It had really structured shoulders with shoulder pads, जो उन्होंने balance किया था by wearing a broad belt, yellow color broad belt to cinch the waist in. And I think when you have structured shoulders in a top or a dress, it can tend to look a little boxy. So it's always a good idea to cinch your waist in. If it's a top, then tuck it into your pants or trousers. So it gives a bit of a definition to your figure. So that's what she did over here. And to make the look a little more easier and casual and daytime appropriate, she wore it with a messy ponytail
pale, really nude makeup. So the styling was on point as well. I think anything, a nice messy ponytail looks young and fresh and can dress anything down. So I think that was a great idea, and I love the styling, I love the look, and she carried it off extremely well. Absolutely. Rakul is definitely looking stunning, and kudos to her for that. The second up here is Sonakshi Sinha, and I could be wrong, but I have a feeling that I want to say while she looks hot, it looks a little repetitive. Yeah, it does, because Sonakshi's been doing a lot of maxi dresses, but honestly, I don't mind it because this look looks really nice. I think it's one of my favorite looks on Sonakshi in the recent past. She was seen wearing a maxi dress. Now, it had ruffles on it. It was a full-length maxi dress with a slight slit and bouffant sleeves. So it's very easy to get lost inside the dress. But I think the way she styled it and the way it fit her, it just complemented her so well. It looked so beautiful, and because we are in the middle of summers, if you're headed to a vacation, I think a dress like this is absolutely perfect and a must-have this season for every girl out there. It was a beautiful floral dress, had ruffles over here, so it gives it a little bit of drama, and then from the hem it had a slit, so there's a little bit of leg show, and then it had a fuller sleeve. She cinched it in with a black belt, which looked great as well, and she wore it with a black sling bag and gold earrings. So I think the entire styling was very chill, and the dress was the focus, but at the same time it looked very put together, and I think she looked lovely. Yes, I completely agree with that. Well, moving on, let's talk about Kiara Advani. What do you have to say about her look? I like Kiara's look as well. I think I like all the looks, and everything is very summery, and I think all of us are really feeling the summer vibe. She was seen wearing a cord set over here. This is the way how you style a midi dress if you have to for the summers, or a midi skirt if you have to for the summers. So her cord set was a matching set, a bustier and a midi skirt. It had this denim finish. It was rust color, which is a very unique color, and she carried it off really well. She wore it with nude heels, which elongated her legs, because when you're wearing midi dresses, if you're shorter, you tend to look even more short with a midi length. So you know, the easiest way to elongate is to wear PVC heels or to wear nude heels, which she did over here. She paired her midi dress with a matching bustier that showed a little bit of her tummy, so it kind of again elongates your torso as well, and it's perfect for the summers. I think if you want to go for breezy midi dresses, this is the way to wear it. Well, thank you so much, Shikha, for that. And I think we got enough inspiration for our summers. Now we know that we don't have to only get stuck with the wraparounds or the floral dresses, but there's so much cords and belt sleeves, and I don't know what all you keep us educating on, but thank you for that. And well, that also brings us to the end of the show. This is me, Gunjan Saini, signing off. I'm Kunal Saluja. We'll see you tomorrow. Till then, keep watching Zoom, Style by Myntra.